नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर कृष्णा नगर में इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पीएससी 4वीं बटालियन में इंस्पेक्टर थे सतीश कुमार। कृष्णा नगर में इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के मानस नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से है, घर में घुसकर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के मानस नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कृष्णा नगर में इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश घर में घुसकर इंस्पेक्टर को गोली मारे। पीएससी 4वीं बटालियन के इंस्पेक्टर थे सतीश कुमार। देर रात करीब 2:30 बजे कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के मानस नगर से डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को उनके घर के गेट के जस्ट बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्काल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो ये व्यक्ति सतीश कुमार है, ये ज्ञात हुआ कि ये वर्तमान में जनपद प्रयागराज के चतुर्थ वाहिनी में पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात है। प्रकरण के संबंध में मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णा नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें क्राइम और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है अभी तक? देखिए नंदिनी जी, जिस तरीके से बात की राजधानी लखनऊ में एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से लगातार पुलिस महकमे पर भी सवाल उठा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से त्योहार के बीच सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के दावे किए जा रहे थे, कई पीएससी के साथ साथ अगर बात की जाए जो अतिरिक्त फोर्स है वो लगाई गई थी, लेकिन जिस तरह से एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या हुई है, तो जाहिर सी बात है पुलिस पर एक सवाल या निशान भी खड़ा हुआ है। क्योंकि बीती देर रात अगर बात की जाए, रात के करीब 2:30 बजे जब इंस्पेक्टर अपने परिवार के साथ घर पहुंचे थे, उसी दौरान बाइक सवार बदमाश आए और एकाएक उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ जो 5 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें अगर बात की जाए क्राइम ब्रांच है, स्थानीय जो थाने की क्राइम टीम है, या फिर सर्विलांस की टीम पर बात की जाए, डीसीपी की क्राइम टीम की बात की जाए, 5 टीमें जो अलग अलग रूट पर अलग अलग डायरेक्शन पर काम कर रही है। यानी कि एक टीम अगर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तो दूसरी टीम उसको चिन्हित कर रही है, और तीसरी टीम जो बात की जाए जो पेशेवर बदमाश है उनके साथ साठगांठ करके उन बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए जो इंस्पेक्टर सतीश की, तो ये प्रयागराज में जिस तरीके से 4th बटालियन पीएससी के जो इसमें कमांडर थे, उनकी जो है कमांडर के पद पर कार्यरत थे, उनकी जिस तरह से हत्या की गई है, फिलहाल इस घटना के बाद से लगातार परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। क्योंकि त्योहार के दिन जिस तरह से हत्या की गई, तो जाहिर सी बात है पुलिस की जो एक गश्ती है, उस गश्ती पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों का दावा था कि क्षेत्र में लगातार जो गश्त है वो बढ़ाई गई है, फिर चाहे पुलिस के चीता की बात की जाए, मूवर की बात की जाए, या फिर पीआरवी की बात की जाए, इसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस की जो फर्स्ट मोबाइल सेकंड मोबाइल की बात की जाए, सभी जो पुलिस है अलग अलग क्षेत्रों में गश्त कर रही थी और किसी भी आपराधिक घटनाओं को न होने का दावा कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई, तो इस मामले को लेकर के एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से 5 टीमें लगाई गई हैं, उन 5 टीमें जिस तरह से काम कर रही है, क्या इस बदमाश को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का जो दावा कर रही है वो गिरफ्तार होगी। क्योंकि फिलहाल जो परिजन की तहरीर है, उस तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी इस हत्या के पीछे वजह क्या है, उस वजह का अभी किसी तरह का साफ नहीं हो पाया है कि आखिर जो ये हत्या की गई, हत्या के पीछे क्या कोई रंजिश है या फिर कोई और वजह, या फिर लूट के दौरान हत्या की गई। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के अभी अधिकारी ने साफ तौर से इतना बताया है कि जिस तरीके से सतीश साहू अपने घर पर पहुंचे थे, घर का गेट ही खोल रहे थे, उसी दौरान बाइक सवार बदमाश आया है और गोली मार कर हत्या करके फरार हो गया। लेकिन इस घटना के पीछे कारण क्या है, इस मामले में जिस तरीके से पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल के बाद जो बदमाश है जब गिरफ्तार होगा तो गिरफ्तार
गिरफ्तारी के बाद इस हत्या के पीछे पूरी वजह साफ हो पाएगी। जी देखिए, बिल्कुल कलीम सवाल यही उठता है कि जो लोग जिनकी रक्षा करते हैं आम जनता की, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रशासन से लेकर शासन तक सब पर सवाल उठता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है, कब तक और आगे की कितनी कार्रवाई की जाएगी? हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, फिलहाल जिस तरीके से अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो इस मामले में उनका साफ तौर से कहना है कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके जिस तरीके की आगे की कार्रवाई है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, बदमाशों तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इस घटना के पीछे जो कड़ियां हैं उन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कि बात की जाए कि आखिर हत्या के पीछे जो वजह रही है, आखिर बदमाश उन तक कैसे पहुंचा, क्या रेकी कर रहा था या फिर वो लूट की साजिश के तहत आया था लेकिन क्या लूट में विफल हुआ, इस कारण गोली मारकर हत्या की गई, या फिर जो पुरानी रंजिशों की बात की जाए, पुरानी रंजिश रही हो, या फिर प्रयागराज से कोई कनेक्शन सामने आया, क्योंकि प्रयागराज की 4वीं बटालियन में यह इंस्पेक्टर के पद पर जिस तरीके से तैनात थे, क्या प्रयागराज से भी कुछ कनेक्शन है, उन सभी पहलुओं पर लगातार पुलिस जांच करने का दावा कर रही है। उन्हीं सब जांच पड़ताल के बाद इस मामले में जो कार्रवाई की बात की जाए, बदमाशों तक पहुंचने की बात की जाए, उन सभी मामलों पर अपनी कड़ियां जोड़ रही है। उन कड़ियों को जोड़ते हुए बदमाशों तक जल्द से जल्द पहुंच करके उस घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि दावे तो बहुत हुए, लेकिन जिस तरीके से बदमाशों की बात की जाए, आखिरकार उस बदमाशों ने पुलिस पर जिस तरह से हमला किया है तो पुलिस की कार्रवाई पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि जो लगातार लोगों के बीच रहकर सुरक्षा का दावा करते हैं, लेकिन जब वो उन्हीं पर लगातार हमला होगा तो जाहिर सी बात है आम जनता कितनी सेफ होगी, इसको भी लेकर के जाहिर सी बात है सवाल उठ रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर कृष्णा नगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।